गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला, अरे तो मेरा ही नाम लिखा हुआ है। ईशा ने बैंक से 1500 रुपये निकाले, तो ये जो है -1500। अब यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे आगे, तो स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जहाँ निकालने की बात हो रही है, जहाँ नीचे की बात हो रही है, जहाँ गिर गए की बात हो रही है, जहाँ पर नीचे की बात हो रही है, और जहाँ पर कम की बात हो रही है, तो वहाँ पर जो है माइनस 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 आएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि कोई नीचे गिर रहा है तो हम माइनस में उसकी स्पीड को नापेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी है ये सारे एग्जाम्पल माइनस के दे रखे हैं। ईशा ने बैंक से 1500 रुपये निकाले, तो यहाँ पे हम -1500 करेंगे। ठीक है, अकाउंट में से माइनस हो जाते हैं ना 1500 रुपये। फिर पेट्रोलियम की खान समुद्र के तल से 120 सही 3/5 किलोमीटर नीचे है, तो ये -120 सही 3/5 हो जाएगा, क्योंकि धरती के तल से इतना नीचे है ये। ठीक है, तो ये माइनस में जाएंगे हम नीचे। नेक्स्ट है, दीक्षा के 1/4 नाली में गिर गए, 1/4 रुपये, तो यानी कि 25 पैसे नाली में गिरे हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे ये जो है ये गिर गए मतलब ख़त्म हो गए, खो गए, तो ये घटाएंगे हम इसको। ठीक है, 1 रुपये में से -1/4 घटाएंगे, तो इस तरीके से होगा ये। शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे पार्किंग में खड़ी है, तो पार्किंग में जो है ना वो पार्किंग की भी मंजिलें होती हैं, तो यहाँ पर पहली मंजिल और ये दूसरी मंजिल, यानी कि वो इतना नीचे जाएगा तब जाकर वो वहाँ तक पहुँचेगा, तो उसको यानी कि 2 फ्लोर माइनस करने पड़ेंगे, यानी कि नीचे उतरने पड़ेंगे फ्लोर। ठीक है, कभी लिफ्ट में जाना, उसमें ना ऐसे -1 -2 लिखा होगा, तो मतलब वो बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर तक तो 0 हो जाता है, फिर उसके बाद माइनस में पूरा चलता है। ठीक है, लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम था, तो ये कम वाला जो है वो भी -16 में जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि 0 पे तो बर्फ़ जम जाती है, 0 डिग्री पे क्या होता है कि बर्फ़ जम जाती है, और फिर 0 से जब नीचे जाता है ना तापमान, यानी कि एक तो बर्फ़ जमने वाला तापमान है, एक उससे भी धीरे धीरे और ठंडा और ठंडा और ठंडा, बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा, तो ये -16, यानी कि हम बर्फ़ से भी और ठंडे की तरफ जा रहे हैं। तो अब भाई ये जो है ये उपरोक्त उदाहरण के अनुसार परिमेय संख्याएं पूर्ण हो या भिन्नात्मक, ये धनात्मक और ऋणात्मक भी होती हैं। तो ये तो बहुत भारी भारी वर्ड अब फेंक डाले हैं, तो इनको मैं समझाती हूँ जरा। परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण हो या भिन्नात्मक हो, यानी कि वो 1 2 3 4 की फॉर्म में हो, या भिन्नात्मक यानी कि 1/2 2/3 इस तरीके से हो, तो ये भिन्नात्मक। ठीक है, तो ये या तो पूर्ण हो या भिन्नात्मक हो, तो ये धनात्मक और ऋणात्मक भी होती है। यानी कि और धनात्मक क्या होता है, धनात्मक का मतलब होता है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ, और ऋणात्मक का होता है -1 -2 -3 -4, ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, माइनस की फॉर्म में। अब ऐसी संख्या एक ऐसी परिमेय संख्या जो ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, उसे बोलते हैं 0। ठीक है, तो 0 जो है वो ना तो प्लस है ना ही माइनस है। ठीक है, 0 हमेशा 0 रहता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, दो परिस्थितियाँ हैं। एक परिस्थिति में चिंटू 26 का नुकसान हो रहा है, और दूसरी परिस्थिति में पिंटू को 7 का नुकसान हो रहा है। तो कौन सी परिस्थिति में आपको अधिक नुकसान हो रहा है, 26 में कि 7 में? तो 26 वाला जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो सबसे यहाँ पर है कौन सी परिस्थिति में आपको अधिक नुकसान हो रहा है, तो हमें जो है वो सबसे अधिक नुकसान जो है वो जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो 26 रुपये गंवाने से हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर 7 को बड़ा माना है। अब इसको मैं कॉन्सेप्ट ज़रा आपको ढंग से एक तरीके से समझा देती हूँ, इसको समझ। ये मैंने बीच में एक लाइन खींची, ये है 0। अब 0 के राइट साइड में चलेंगे और एक लेफ़्ट साइड में चलेंगे। ठीक है, राइट साइड में 1 2 3 4 5 इस तरीके से करते 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 हम लाखों करोड़ों तक पहुंच गए। ठीक है, अब 0 के जब हम लेफ़्ट साइड चलेंगे
तो ये हम ज़ीरो से पहले की बात कर रहे हैं कि ज़ीरो से पहले क्या था। तो अब यहाँ पर जो है माइनस में गिनती स्टार्ट हो जाती है, -1, -2, -3, -4। जितना हम इधर प्लस में चले थे उतना ही अब हम माइनस में चल रहे हैं, -5, -6, और ऐसे करते करते माइनस के लाखों, माइनस के करोड़ों में पहुंच गए। ठीक है, तो ज़ीरो के जो राइट साइड वाला होता है वो प्लस की संख्याएं होती हैं, और ये जो होता है लेफ़्ट साइड वाला, ये लेफ़्ट है ये राइट है। ठीक है, तो ये जो होता है ये माइनस की संख्याएं होती हैं। माइनस ज़ीरो से हमेशा छोटा है। ठीक है, और ज़ीरो से ये बढ़ते क्रम में है। तो 1 से बड़ा 2 हो जाता है, 2 से बड़ा 3 हो जाता है, 3 से बड़ा 4 हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम ज़ीरो से लेफ़्ट की तरफ चलते हैं तो ये होता है कि -1 से छोटा -2 होगा, -2 से छोटा -3 होगा, -3 से छोटा -4 होगा। अब एक -6 है और -1 है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? तो यहाँ पर -1 बड़ा होगा। ठीक है, जैसे -6 है और -1 है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? बड़े वाले की तरफ ही ना ऐसे मुँह खुलता है, तो बड़ा वाला जो होगा वो -1 होगा। क्यों? क्योंकि -6 से बड़ा -5 है, -5 से बड़ा -4 है, -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, और -2 से बड़ा -1। तो 6 से बड़ा डायरेक्टली कौन हो गया? 1, क्योंकि ये ज़ीरो के निकट है। तो यहाँ पर जो है -6 से बड़ा है -1, क्योंकि वो ज़ीरो के पास है। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, और इस टेबल को आप इमेजिन करोगे कोई भी सवाल करते टाइम। तो अब यहाँ पर देखो क्या, देखो अब ये पूछ रहा है ना कि 7 बड़ा है कि -26 बड़ा है, तो यहाँ पर -7 बड़ा है। ठीक है, 26 से -7 बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये ज़ीरो के ज़्यादा करीब है, -7। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है कि क्या आपको पता है परिमेय संख्याएं ऋणात्मक कब होती हैं? जी हाँ, अब अंश और हर के विपरीत चिन्ह प्लस या माइनस लगे हों, जैसे कि 2/-3, -5/7। आइए अब ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के कुछ अन्य पहलुओं को भी समझें। कौन सी संख्या बड़ी है, -5/7 या 5/-7? बच्चों, दोनों संख्याएं ही बराबर हैं, क्योंकि -5/7 गुना -1/-1 बराबर कितना हो गया? 5/-7। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है ये माइनस माइनस जब आपस में गुणा होंगे तो ये प्लस हो जाएगा पूरा का पूरा, ये माइनस और ये माइनस बराबर प्लस हो गया, तो ये 5 कम 5 आ गया पूरा का पूरा ऐसे निकल के। ठीक है, प्लस को कभी भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऐसे एज इट इज़ ही होता है, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा 5 लिख देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये प्लस का 5 है। ठीक है, और साथ में अब माइनस का ये जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? -7। क्यों? क्योंकि ये -1 से गुना हो रहा है, तो इसलिए माइनस लगेगा। ठीक है, तो अब ये जो है ना इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ये 3 चिन्ह लगाने हैं, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है और कौन सा बराबर है। तो -2/3 है और 2/-3 है, तो कैसा होगा भाई ये? तो ये हो जाएगा बराबर। ठीक है, क्योंकि दोनों में ही माइनस आ रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, 0/100 और 10/0, 10/100, तो 0/100 जो है ये तो पूरा का पूरा ही 0 हो गया एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि 0/100 कभी होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा है वो ये है 10, 0 से 0 गया तो 1/10 हो गया ना ये। हाँ, तो ये हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छा -2 बड़ा है कि -1? अभी मैंने टेबल समझाई थी पूरा का पूरा कि 0 के जो करीब होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो 0 के करीब क्या है? -1 है कि -2 है? तो -1, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा -1 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पर मुँह खोलेंगे एक की तरफ। तो अब फोर्थ वाला देखो, -56 बड़ा है कि 2? अभी मैंने बताया था कि जो 0 के करीब होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, तो यहाँ पर 1 है और फिर 2 है। ठीक है, और यहाँ पे -56 तो पता नहीं कितने 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 के बाद आ रहा है 56 यहाँ पे। ठीक है, तो फिर अब दोनों में से कौन ज़्यादा करीब है? तो 2 नंबर ज़्यादा करीब है, तो हम यहाँ पे इसको बड़ा कर देंगे। नेक्स्ट है
कि 5, अब ये दोनों बराबर हैं, देखो दोनों बराबर लग रहे हैं ना देखने में, तो बराबर लिख दोगे, दोनों ही माइनस की संख्याएं हैं तो बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये बराबर का साइन लगा देना भाई बीच में। अब ये है 27/7 और 6/7, तो 27/7 जो हो गया ये कितना कटेगा भाई, ये कट ही नहीं रहा एक्चुअली, तो 6/7 की 27/7, तो भाई दोनों में तो हर समान है, लेकिन ये 27 का 7वां हिस्सा है और ये 6 का 7वां हिस्सा है, तो यहाँ पे 27/7 जो है वो बड़ा है। तो अब यहाँ पर 8 और 8 दोनों समान हैं, लेकिन ये 21/8 है और वो 3/8 है, तो 21/8 बड़ा हो गया। अब इसमें भी समान ये है और इसमें भी ये समान है, तो ये 25/4 हो गया ना। तो 4 को 25 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 24, 4 6, तो अभी भी ये बड़ा हो रहा है 3 से, है 3 का चौथा हिस्सा और 6 का चौथा हिस्सा, तो ये बड़ा हो गया ना, 25/4 बड़ा हो गया। हाँ ठीक है, तो भाई ये इस तरीके से जो है ना ये आंसर आएगा। आई होप ये आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो फ़िलहाल तो इतना ही था भाई, ये कॉन्सेप्ट ये वाला याद रखना भाई, प्लस और माइनस वाला। चलो भाई हो गया, थैंक यू।